हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट अपेंडिकुलर स्केलेटन। इससे पहले हमने एक्सियल स्केलेटन पढ़ लिया, हमने बोल हीलिंग पढ़ लिए, सब कुछ जो भी टॉपिक है वो हमने पढ़ लिए हैं। इससे पहले जो भी आपके सिलेबस में आता है आईएनसी के सिलेबस के हिसाब से वो हमने सारे कवर कर लिए हैं। तो हम पढ़ेंगे अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो आपको मैं एक चीज बता दूं, जो मस्कुलोस्केलेटन है उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है कॉम्पैक्ट बोन, स्पॉन्जी बोन, बोन हीलिंग, मसल कॉन्ट्रैक्शन और स्केलेटन सिस्टम। ठीक है, मसल से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट आता है अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन जैसे हमने एक्सियल को दो पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ा, वैसे ही हम जो है अपेंडिकुलर स्केलेटन को भी दो पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। द फर्स्ट वन इज अपर लिम्ब और नेक्स्ट वन इज लोअर लिम्ब। आज हम जो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो है अपर लिम्ब। ठीक है, तो अपर लिम्ब में कौन कौन सी बोन्स होती है, ये आपके अपर लिम्ब है। इसमें सबसे पहले जो बोन आती है वो होती है ह्यूमरस। इस साइड को, जो थंब वाली साइड को प्रेजेंट होती है इसको बोलते हैं रेडियस, और जो लिटिल फिंगर वाली साइड प्रेजेंट होती है इसको बोलते हैं अल्नर। यहाँ पर जो आपकी ये रिस्ट है जहां पर आप घड़ी बांधते हो, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, कार्पल। ये वाली पाम वाली बोन इसको बोलते हैं मेटाकार्पल्स। और फ्लेंजेस, ठीक है, जिससे आप वेव करते हैं, हेलो बोलते हैं ना अपने फ्रेंड्स को, वो फ्लेंजेस है। ठीक है, अपर लिम्ब में कौन सी आती है, ह्यूमरस। टच करो, मैं बोल रही हूँ आप टच करो। ह्यूमरस, अल्नर, रेडियस, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजेस। गुड। नेक्स्ट आता है योर ह्यूमरस। ठीक है, ह्यूमरस को हम पढ़ेंगे, सबसे पहली बोन है ह्यूमरस ही, और उसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। मैं यहाँ पर आपको ह्यूमरस का डायग्राम बनाना सबसे पहले सिखाऊंगी। आप नोटबुक लो, ठीक है, मैं और हम दोनों मिलके जो है वो हम क्या करेंगे, ह्यूमरस का डायग्राम बनाएंगे, क्योंकि पेपर में तो डायग्राम बनाना ही है। सबसे पहले हेड बनाओ, ठीक है, फिर उसके बाद लेसर ट्यूबरकल बनाओ, फिर ग्रेटर ट्यूबरकल बनाओ, फिर शाफ्ट बनाओ, फिर डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी बनाओ, फिर उसके बाद नीचे रन करो इन दोनों को, फिर उसके बाद बनाओ आप प्रॉक्यूलर और आर्टिकुलेशन ऑफ अल्ना, आर्टिकुलेशन ऑफ रेडियस। ठीक है, तो सबसे पहले और पेपर में जब भी आपने डायग्राम जो है वो यहाँ पर तो इस साइड को भी उन्होंने लेबलिंग की है, इस साइड को भी, लेफ्ट साइड को भी की है, राइट साइड को भी किया है, बट आपने जब पेपर में लेबलिंग करनी है तो वो एक ही साइड को करनी है। चाहे वो ह्यूमरस का डायग्राम लेबल कर रहे हो, चाहे वो हार्ट का डायग्राम लेबल कर रहे हो, कोई भी डायग्राम लेबल कर रहे हो, तो एक साइड ही लेबलिंग करनी है, चाहे वो राइट साइड को करो चाहे वो लेफ्ट साइड को करो। और नीचे हमेशा लिखना है डायग्राम शोइंग दिस। ठीक है, तो ये था आपका ह्यूमरस का डायग्राम। एक बार डायग्राम आ जाता है तो आप एक्सप्लेन तो खुद भी कर सकते हो। ठीक है, तो जब भी हम कोई बोन पढ़ रहे हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन की, जब आपने उसको एक्सप्लेन करना है तो आपका फर्स्ट पॉइंट होना चाहिए, इट इज अ बोन ऑफ अपर आर्म। क्या होना चाहिए, इट इज अ बोन ऑफ अपर आर्म। चाहे वो ह्यूमरस है, चाहे वो कार्पल है, चाहे वो मेटाकार्पल है, तो यही होना चाहिए, इट इज अ बोन ऑफ अपर आर्म। ठीक है, उसके बाद याद रखो जो ह्यूमरस है वो स्कैपुला के साथ ज्वाइन करती है विद द हेल्प ऑफ शोल्डर जॉइंट। क्या बोलते हैं इसको, शोल्डर जॉइंट। फिर उसके बाद इसमें लिखना है, जो इसका हेड है, ह्यूमरस का हेड है, वो क्या करता है, प्रोजेक्शन लीड करवाता है। एक जो है ग्रेटर ट्यूबरकल होती है और एक जो होती है वो लेसर ट्यूबरकल होती है। ठीक है, और इन दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट होता है, बाइसेप्टल ग्रोव। ठीक है, चलो एक बार रिवाइज करो मेरे साथ। ह्यूमरस क्या है, सरबोन है। ठीक है, उसके बाद जो है ये स्टेपुला के साथ ज्वाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ शोल्डर जॉइंट। ठीक है, और इसकी जो प्रोजेक्शन है लीड करती है आगे चल के किसको, ग्रेटर ट्यूबरकल और लेसर ट्यूबरकल। इन दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट होता है, बाइसेप्टल ग्रूव। नेक्स्ट आता है अल्ना। तो सबसे पहले मैंने आपको पॉइंट बताया था, वो क्या था, इट इज अ बोन ऑफ अपर लिम्ब या फिर अपर आर्म। ठीक है, टू बोन्स है कौन सी, फोर आर्म की। ठीक है, उसके बाद ये दोनों आर्टिकुलेट, देखो ऐसे तो नहीं है ये वाली चीज अलग है ये वाली चीज अलग है, दोनों नहीं, दोनों ही एक साथ जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर एक जॉइंट प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं एल्बो जॉइंट। ह्यूमरस को और जो किसको जोड़ता है, ह्यूमरस को और रेडियस और अल्नर को आपस में जोड़ता है, उस जॉइंट का नाम क्या है, एल्बो जॉइंट। तो सबसे पहले हमने शोल्डर जॉइंट पढ़ा, फिर एल्बो जॉइंट भी पढ़ लिया। ठीक है, नेक्स्ट चलो एक साथ बनाते हैं ये डायग्राम। डायग्राम की मैं इसलिए प्रैक्टिस करवा रही हूँ क्योंकि डायग्राम ही नंबर देते हैं अनाटमी में।
और थोड़ा प्रेजेंटेशन भी इम्प्रूव होती है। ये कौन सा प्रोसेस है? ओक्यूलूरोन प्रोसेस। बना लिया, ठीक है। उसके बाद बनाओ रेनॉइड प्रोसेस, जो कि अंदर धसा हुआ पोर्शन होता है, ठीक है। उसके बाद नीचे लाइन रन करो, शाफ्ट आ गया, ठीक है। यहाँ पर आप बना दो स्टीलॉइड प्रोसेस। आई होप आपका ये बन गया हो। सबसे पहले इसको लेबल करो, एक साइड को लेबल करो, राइट साइड को लेबल कर दो, ऑक्यूलूरोन लिखो, ठीक है। उसके बाद ये वाला लिखो ट्रॉक्यूलर नोच, ये वाली ट्रॉक्यूलर नोच, रेनॉइड प्रोसेस, शाफ्ट, और यहाँ पर स्टीलॉइड प्रोसेस ऑफ अल्नर लिख लिया। वेरी गुड। नेक्स्ट ये वाली बोन बनाओ। ये कौन सी बनाई थी हमने? अल्ना वाली बनाई थी, ठीक है। अब बनाएंगे हम रेडियस वाली। हेड ऑफ रेडियस बनाओ, नीचे लाइन रन करो। नेक्स्ट, ये थोड़ा गड़बड़ होगी, मैं आपकी तरफ ही देख रही थी और चलो दोबारा बनाते हैं। सबसे पहले बनाओ हेड ऑफ रेडियस, फिर ट्यूब्रोसिटी बनाओ, फिर शाफ्ट, फिर मेम्ब्रेन, हम इन दोनों को कनेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट लिमिट। इजी है। चलो इसको लेबल करो। सबसे पहले हेड ऑफ रेडियस, नेक ऑफ रेडियस, रेडियल ट्यूब्रोसिटी, शाफ्ट ऑफ रेडियस और स्टीलॉइड प्रोसेस, ठीक है। इन दोनों के ऊपर लिख दो, यहाँ पर लिख दो आर्टिकुलेशन ऑफ ह्यूमरस, यहाँ पर भी आर्टिकुलेशन ऑफ ह्यूमरस, ठीक है। नीचे लिख दो आर्टिकुलेशन ऑफ योर कार्पल्स और दूसरी साइड भी आर्टिकुलेशन ऑफ कार्पल, ठीक है। कार्पल्स को समझने से पहले मुझे आपको जो है ह्यूमरस का क्योंकि बोन दिखानी है, ठीक है। आप खुद बताओगे ये ह्यूमरस का हेड है, ठीक है। इस साइड को लेसर ट्यूबरोसिटी प्रेजेंट होती है, इस साइड को ग्रेटर ट्यूबरोसिटी। इन दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट होता है? बाइसेप्टल ग्रूव, ठीक है। नीचे शाफ्ट आ गया, ये जो उभरा हुआ पोर्शन इसको क्या बोलते हैं? डिटॉइड ट्यूबरोसिटी, डिटॉइड ट्यूबरोसिटी आ गई। फिर उसके बाद यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये क्या है? क्रिनॉइड, क्रिनॉइड प्रोसेस, ठीक है। ये है ट्रॉक्यूलर। यहाँ पर कौन आर्टिकुलेट करता है? अल्नर। यहाँ पर कौन आर्टिकुलेट करेगा? रेडियस, ठीक है। अगर आपको किसी भी नर्सिंग सब्जेक्ट की, जैसे अनाटमी है आपकी फर्स्ट ईयर में, सोशो है, साइकोलॉजी है, किसी के भी नोट्स चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन किया करो कि हमें इस चैप्टर के यूनिट के हमें नोट्स चाहिए। आई विल प्रोवाइड द सेम टू यू, ठीक है। हम पढ़ेंगे कार्पल्स। तो बताओ कार्पल्स क्या होते हैं? मैंने इससे पहले आपको बताया था कि ये रिस्ट बोन्स है और टोटल 18 नंबर होते हैं और ये एक साथ जो है फिटेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ लिगामेंट, ठीक है। कुछ कार्पल्स है, 8 कार्पल्स है, उसको या मतलब क्या कौन कौन से होते हैं? सेफॉइड, ल्यूनेट, ट्राइब्यूनेट, कैसिफॉर्म, ट्रेपेजिया, ट्रेपिजॉइड, कैपिटेट और हेमेट। ये जो है ये आपकी क्या है? कार्पल्स के नाम है, ठीक है। क्या है? सेफॉइड, ल्यूनेट, ट्राइक्यूटेरम, कैसिफॉर्म, ट्रेपेजियम, ट्रेजॉइड, ट्रेपेजॉइड, कैपिटेट और हेमेट, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं दैट इज योर मेटाकार्पल्स। बताओ मेटाकार्पल्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, कार्पल्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। मेटाकार्पल जब यहाँ पर प्रेजेंट है और कार्पल्स जब यहाँ पर प्रेजेंट है तो इन दोनों को आपस में जोड़ रहा है कौन? हिंज जॉइंट जोड़ रहा है, ठीक है। हिंज जॉइंट आपस में इनको जोड़ रहा है और ये टोटल 5 इन नंबर होते हैं और इनको पाम पाम फॉर्म अ पाम ऑफ हैंड। ये क्या बनाते हैं? पाम बनाते हैं, ठीक है। तो ये नेक्स्ट आता है योर, यहाँ पर आपकी सारी जो है वो खत्म होती है आपकी योर बोन्स, ठीक है। जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा? ह्यूमरस पढ़ा, रेडियस पढ़ा, अल्नर पढ़ा और मेटाकार्पल्स पढ़ा। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं दैट इज नोट है शोल्डर गर्डर। पेपर में पूछा जाता है शोल्डर जॉइंट, ठीक है, या फिर शोल्डर गर्डल भी बोल सकते हैं वो, ठीक है। तो शोल्डर गर्डल कैसे बनता है? 2 क्लेविकल और 2 स्कैपुलर कौन बनाती है? शोल्डर गर्डल बनाती है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, सबसे पहले हम क्लेविकल के बारे में पढ़ेंगे। क्लेविकल कैसी होती है? एस शेप्ड होती है, ऐसे होती है, ठीक है। एस शेप्ड होती है, ये आर्टिकुलेट करती है मैन्यूबैरम के साथ। मैंने आपको बताया था मैन्यूबैरम क्या होता है? ये स्टर्नम का ऊपर वाला पोर्शन होता है। मैन्यूबैरम के साथ ये आर्टिकुलेट करती है विद द हेल्प ऑफ स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट। कौन सी जॉइंट के साथ? स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट, ठीक है।
नेक्स्ट आता है जो शोल्डर है, शोल्डर जॉइंट है, वो पढ़ेंगे हम कैसे कैसे होते हैं। लेटरल जो पोर्शन होता है शोल्डर जॉइंट का, वहां पर जो है ह्यूमरस जो है आर्टिकुलेट करती है आपकी ग्लेनॉइड कैविटी के साथ आर्टिकुलेट करती है। नेक्स्ट आता है जो पोस्टीरियर पीछे की तरफ को, यहाँ पर जो है स्पाइन प्रेजेंट होती है, ठीक है। और जो है एक्रोमियम प्रोसेस जो है क्लेविकल के साथ आर्टिकुलेट करता है विद द हेल्प ऑफ जॉइंट एक्रोमियम क्लेविकुलर जॉइंट, ठीक है। ये देखो स्कैपुला, ये डायग्राम अगर आता है शोल्डर जॉइंट का, आप स्कैपुला भी बना के आ सकते हो। आई होप आपको ये विजिबल हो, ठीक है। तो ये वाला जो पोर्शन है इसको बोलते हैं क्लेविकल। देख रहे हो आप, एसिन शेप्ड है क्लेविकल, ठीक है, एसिन शेप्ड है क्लेविकल। नेक्स्ट आता है ये वाला जो पोर्शन है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्रोमियम प्रोसेस और इसको बोलते हैं क्रेनॉइड, ठीक है। नेक्स्ट है ये ह्यूमरस है, और ह्यूमरस जो है स्कैपुला के साथ आर्टिकुलेट करती है विद द हेल्प ऑफ शोल्डर जॉइंट। यहाँ पर इंफीरियर एंगल प्रेजेंट होता है, यहाँ पर जो है सुपीरियर मार्जिन प्रेजेंट होता है। यहाँ पर ये वाली जो नोच आपको दिख रही है, इसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे आपकी स्कैपुला नोच, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको, स्कैपुला नोच बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका योर स्पाइन, जो कि रफ स्पाइन जो है पीछे की तरफ प्रेजेंट होते हैं। आपके मीडियल मार्जिन यहाँ पर प्रेजेंट होता है, और ऑब्लिक मार्जिन भी यहाँ कोई प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इट इज ऑल अबाउट योर स्कैपुला, ठीक है। तो स्कैपुला में एक्रोमियम प्रेजेंट होता है, एक्रोमियम प्रेजेंट होने के साथ साथ जो नीचे वाला पोर्शन है इसको बोलते हैं इंफीरियर एंगल, जो ऊपर वाला पोर्शन है उसको बोलते हैं सुपीरियर मार्जिन। यहाँ पर ऑब्लिक रेगाई प्रेजेंट होते हैं, मीडियल मार्जिन भी प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर जो है आपके ग्लिनॉइड कैविटी प्रेजेंट होती है, और ये जो आपको नोच दिख रही है इसको बोलते हैं स्कैपुला नोच, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक अपेंडिकुलर स्केलेटन का अपर जो आपकी लिम्ब है वो कंप्लीट होता है। तो एक बार हम रिवाइज कर देते हैं कि अपर हमने में क्या पढ़ा। हमने जो पढ़ा है वो है ह्यूमरस के बारे में, अल्नर के बारे में, रेडियस के बारे में, कार्पल, मेटाकार्पल्स और बहुत सारे जॉइंट्स पढ़े हमने साथ में। हिंज जॉइंट क्या होता है, एल्बो जॉइंट क्या होता है, जॉइंट्स के ऊपर भी क्वेश्चन आता है तो उसको भी एक बार देख लेना, ठीक है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू।